गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो चेक द मनाली वेदर टुडे, क्योंकि बारिश हो रही है लेकिन हल्की है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कल था मौसम वैसा आज नहीं है, बहुत लाइट सी रेन है। होपफुली दिन थोड़ा सा आज क्लियर हो जाए, ऐसा लग रहा है आसमान को देख के। और वैसे भी जैसी प्रेडिक्शंस थी हमारे यहाँ, और कि पता नहीं क्या ही हो जाना है, रेड अलर्ट हो गया, येलो अलर्ट हो गया, इन डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पता नहीं आजकल प्रेडिक्शंस को क्या हो गया है या हमारे मौसम को क्या हो गया है कि ना वो प्रेडिक्शंस मौसम की सुनते हैं ना मौसम प्रेडिक्शंस की सुनता है। तो मौसम ठीक ही है, ऐसा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाला नहीं है। तो दिन की शुरुआत तो हो चुकी है बहुत प्यारी सी, और हमने रख दी है चाय, क्योंकि अभी मेरा बेटा सोया हुआ है। हाँ, पति भी सोए हुए हैं, तो वो तो अपनी बेड टी से ही उठते हैं। तो बेटे को मैं थोड़ी सी लेट उठाती हूँ, तब तक हम अपनी चाय वाय पी लें आराम से। तो कई बार तो वैसे वो उठ भी जाता है मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो लेट उठता है। पर जब वो सोया होता है तो मैं नहीं उठाती हूँ। तो आज तो दोनों बाप बेटा अभी उठे नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना मी टाइम लूँ और मैं अपनी चाय विंडो में बैठ के एंजॉय करूँ, क्योंकि बारिश हो रही थी। और विंडो में बैठ के चाय पीने का मज़ा बहुत अलग होता है। और सामने आपको पहाड़ दिख रहे हो और पहाड़ों पे हल्के हल्के से बादल भी दिख रहे हो और बारिश हो रही हो, तो इसके जैसा और क्या ही हो सकता है। तो मनाली में तो मॉनसून वैसे तो कल से ही आया है, पर जब से हम यहाँ आए हैं, मतलब 2-3 महीने हो गए हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि बारिश ना हो रही हो। हर रोज़ बारिश हो रही है, कोई गर्मी का सीन नहीं है। हाँ, बस फ्लाइज़ बहुत है यहाँ, वो पता नहीं क्यों हो गई हैं, क्योंकि शायद बारिश हो रही है इस वजह से फ्लाइज़ बहुत हैं। और यहाँ जालियाँ नहीं लगी हुई हैं इस वजह से। और देखो मौसम कितना प्यारा लग रहा है, सच में ऐसे लग रहा है जैसे कोई आर्टिफिशियल कुछ क्रिएट किया हो। और वहाँ बादल उड़ के ऊपर को जा रहे हैं और हल्की हल्की सी बारिश भी लग रही है। तो बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रखा है। और बस फिर हमने ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू कर दी। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए हैं मूली के परांठे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे मूलियाँ ला के रखे हुए और वो सूखने भी लग गई थी, मेरे को उसकी बारी नहीं आ रही थी। तो आज मैंने फाइनली मूली के परांठे बना लिए। और अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत डांट पड़ती है। तो आज मैंने बना ही ली है। और दूसरी बात, मेरे पास यहाँ कद्दूकस करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो जो थ्रेड वाला चॉपर होता है मैंने उसी में कद्दूकस कर ली। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, गोभी और मूली बहुत ही ज़्यादा उसमें अच्छी कद्दूकस होती है, मतलब कोई भी बड़ा वाला पार्टिकल नहीं रहता है और बहुत अच्छे से उसमें। और पराठे भी बिल्कुल एकदम बढ़िया बन रहे थे। तो गोभी तो मैंने काफ़ी बार उसमें की थी चॉपर में कद्दूकस, लेकिन मूली नहीं की थी, और वो भी आज सक्सेसफुल हो गया फाइनली। तो बस मैंने फटाफट से पराठे बना लिए और बेटे को मैंने आराम से बिठाया हुआ था अंदर, माशा एंड द बियर लगा के, क्योंकि अदरवाइज़ तो वो टांगों में ही चिपकता है और वो काम नहीं करने देता मुझे। और हस्बैंड की तो मीटिंग स्टार्ट हो गई है, तो अपना दरवाज़ा बंद करके बैठ गए हुए हैं। तो उनके पास तो संभालने का कोई स्कोप ही नहीं है कि वो बेटे को संभाल लेंगे। तो बस यहाँ मैंने मोटे मोटे तगड़े तगड़े पराठे बना लिए। और हमारा तो वैसे भी फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है ये कि पराठे मिल जाए, मतलब मेरे हस्बैंड तो कभी कभी बोलते हैं कि पोहा बना लो, वर्मीसेली बना लो, पर मैं हमेशा ये अवॉइड करती रहती हूँ कि वो क्या ही खाना, उसका क्या ही खाना। क्योंकि मुझे शायद खुद को पर्सनली पसंद नहीं है वो चीज़ें, तो ऐसा बंदा अवॉइड ही करता है। तो मेरा तो टैग ही लग गया है कि जो चीज़ें खुद को पसंद नहीं हैं वो आप बनाते ही नहीं हो, घर में लेके ही नहीं आते हो। तो खैर कोई बात नहीं, भाई जो इतनी मेहनत करेगा वो अपनी मर्ज़ी तो करेगा ही ना, इतना तो हमारा बनता ही है। खाना वाना करने के बाद फिर हमारा नहाना धोना हुआ, उसके बाद हमारी 11 बजे वाली चाय का टाइम हो गया। तो वो तो हम मिस बहुत कम ही करते हैं भाई। तो बस फिर अभिनव तो अपनी मीटिंग में बिज़ी थे, तो मैंने उनको अंदर ही चाय दे दी और मैंने खुद बाहर बैठ के आराम से एंजॉय की चाय, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो तो अंदर बैठ के क्या ही करना। और सामने देखो कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई सीनरी देख रहे हैं। और क्लाउड्स है, जो अपनी मर्ज़ी से कोई क्लाउड कहाँ है, कोई क्लाउड कहाँ है। और इतने सारे कपड़े मेरे सूखने के लिए अभी पड़े हुए हैं, तो मैंने वो तो लटका दिए हुए थे। तो बस फिर ये है हमारा कल का 2 hours मूड। later. शाम हो गई, उसके बाद मुझे कॉल आता है कि मेरा एक कुरियर आया है, तो कुरियर लेने जाना नीचे पड़ता है हमें। तो बस मैं भाग भाग के वहाँ गई, क्योंकि अविराज को मैंने उसके पापा के पास छोड़ा हुआ था। और ये देखो कितने प्यारे फ्रूट्स हैं, बड़ा हो गया है, साइज़ बहुत ही अच्छा हो गया। तो ये वाला रास्ता है जो हम नीचे जाने के लिए लेते हैं। और अगर गाड़ी वगैरह लेके आनी हो तो दूसरा रास्ता है, और वो बहुत ही स्टीप है, तो उसमें तो 4x4 ही चढ़ती है और किसी के बस की बात नहीं है। तो ये खड़े थे हमारे कुरियर वाले भैया, और कुरियर यहाँ सब आते हैं, तो इस बात की कोई टेंशन नहीं है। और आजकल अमेज़न ने पता नहीं क्या स्टार्ट किया है, कुरियर जो अंदर प्रोडक्ट होता है वो बहुत छोटा सा होता है, और उसकी पैकेजिंग होती है वो इतनी बड़ी होती है कि बंदा एक बार सोच में पड़ जाता है कि भाई इतना मैंने क्या ऑर्डर कर दिया।
तो पता नहीं इनके क्या रूल्स है। और देखो अंकल कितना वेट लेके ऊपर चढ़ रहे हैं और हमसे अपना वेट लेके नहीं चढ़ा जाता। तो है तो शर्म की बात ना कि हमने पराठे खाने हैं, तो यही हाल होना है ना। तो आज पूरा दिन इलेक्ट्रिसिटी का कट है और आज काम के लिए भी बंदे नहीं लगे हुए हैं, तो उनकी तो छुट्टी है, तो सब काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो बस फिर मैं घर पहुंच गई और ये आज इन्होंने घास भी नहीं डाला क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है, वैसे बारिश नहीं है इस टाइम। तो बस घर आते ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया और अविराज को अपने पास बिठा लिया और वो यहाँ अलग ही मस्ती कर रहे हैं, कहीं पलट ना जाएं ये डर लगता है। तो बस एक साइड मैंने कड़ी के लिए आलू बॉयल कर लिया और दूसरी साइड मैंने खीर रखी क्योंकि अविराज को खीर बहुत पसंद है और दूध पड़ा हुआ था काफ़ी। तो बस इतने में हमारा खाना रेडी हो गया। तो आज खाने में थे कड़ी चावल, जो कि बहुत लोगों के बहुत फेवरेट होते हैं। तो थोड़ी देर बाद उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट की, तब को अविराज की दीदी आ गई जो कि उसके साथ बहुत मस्ती करती है, बहुत प्यार करती है उसको, और अविराज उसके साथ बहुत अटैच्ड है और उसके साथ भी वो भी बहुत मस्ती करता है। तो दीदी ने उसको घुमाना स्टार्ट कर दिया। तो फाइन ये मेरा टाइम होता है जब मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। और उसके बाद रिलैक्स तो क्या ही करना था, शाम की चाय का टाइम हो गया। तो मैंने सोचा वो जितनी देर बिज़ी है उतनी देर मैं अपना कुछ काम कर लेती हूँ। तो बस हमने चाय वाय बनाई और अभिनव फिर आजकल काम का इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है इनका बर्डन कि वहाँ से उठते ही नहीं है। और तब को अविराज भी आ गया और बस फिर इनको चाय दी, अविराज को दूध पिलाया और ख़ुद चाय पी और शाम शाम हो गई। तो आज मैंने फिर से ये धूप जलाया जो कि बहुत ही अच्छा है, इसकी खुशबू इतनी बढ़िया है। तो भाई हैट्स ऑफ टू मी जो जिसने धूप भी बना दिया। तो मैं मल्टी टैलेंटेड तो मैं हूँ। और बस उसके बाद फिर हम चल पड़े मंदिर। आज काफ़ी जल्दी चल पड़े थे, 7:30 का टाइम हो रहा था क्योंकि पंडित जी चेंज हो चुके हैं और उन्होंने बोला कि आरती का टाइम 7:45 बजे है। तो आज जब हम निकले तो काफ़ी दिन था, तो इसकी दीदी भी बोल रही थी मेरे को भी जाना है और फिर मेरे लिए आसान हो जाता है। और आज अभिनव इस टाइम थोड़ा सा फ्री हो गए थे तो कहते मैं भी चलता हूँ। और मंदिर में डेकोरेशन का काम स्टार्ट हो गया, टेंट लगना स्टार्ट हो गया और मैंने ये टेंट कभी नहीं देखा है, सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर टेंट लगा रहे हैं वो। और सच में ये टेंट का जो टेंडर है ये 2.5 लाख रुपए में हुआ है। तो भाई ये 2.5 लाख का टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। पर सच में लगता है कि कुछ चीज़ बन रही है और मैं आपको दिखाऊंगी भी जब फाइनल होगा। तो ये वाली चीज़ें बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये जो भागवत हो रही है वो यहाँ की महिला मंडल कर रही है, तो सोचो महिला मंडल कितनी अमीर है, उनके पास कितना पैसा होगा। तो बस फिर हम वहाँ वेट करने लग गए और क्योंकि पंडित जी भी नहीं आए हुए थे अभी, शायद वो इन्हीं कामों में बिज़ी होंगे, तो अभी मंदिर के कपाट तो खुले नहीं थे। तो हम बाहर खड़े होकर वेट करने लग गए और देखने लग गए कैसे कैसे काम कर रहे हैं। और वहाँ से कुछ व्यू ऐसा था, क्योंकि मंदिर थोड़ा हाइट पे है तो नीचे तक पूरा दिखता है और सामने मनाली दिख रहा है और नीचे से यहाँ से नीचे की मेन हाईवे भी दिखती है। तो बस तब को पंडित जी आ गए, उन्होंने मंदिर को खोल दिया और फिर हम अंदर चले गए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो अंदर मंदिर है वो पूरा मिट्टी से लिपा हुआ है, वहाँ कोई फर्श नहीं है, कोई टाइल नहीं है। पर मैं वहाँ कैमरा नहीं लेके जाती हूँ। तो ये अंदर वाला जो मंदिर है ये पूरा कच्चा है, मिट्टी का है। तो बस फिर हम घर आ गए, खाना वाना बनाना स्टार्ट कर दिया आते ही मैंने। और सब्ज़ी तो मैं बना के गई थी, तो आते ही मुझे बस चपातियाँ ही बनानी थी। तो मैंने फटाफट से आके चपातियाँ बनाई और मुझे अविराज को भी खिलानी होती है जल्दी। और फिर उसके बाद जब मैं रूम में गई तो मिस्टर तो अपनी फिर से टेंट हाउस बना के बैठे हुए थे। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं जैसे ही बेडशीट ठीक करती हूँ ये फिर से ख़राब कर देता है और इसमें घुस घुस के खेलता है। और दूसरी बात, इसमें अपने सारे टॉयज़ बीच में घुसा देता है और फिर अंदर बैठ के आराम से खेलता है। तो बस फिर खाना वाना हो गया और फिर मैंने दूध गर्म किया क्योंकि मुझे दूध पिए बिना बिल्कुल नींद नहीं आती है। जो लोग बोलते हैं ना दूध वाइट दूध अच्छा नहीं लगता, भाई हमसे पूछो, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ मैंने नहीं पी कभी। तो बस इसके बाद फिर ये रात का व्यू है। फिर हमने खाना वाना खा के थोड़ी देर बाहर बैठे और हल्की हल्की बारिश फिर से स्टार्ट हो गई, पर उतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम कम बारिश थी। तो होपफुली रात को कैसा होगा पता नहीं, ठीक ही हो भगवान करे। तो बस इसी के साथ आज का खूबसूरत सा दिन ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कल मिलते हैं आपके साथ फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।